नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा आज 2 फरवरी 2023 को फिजिक्स का एग्जाम हो चुका है। तो आप देख रहे हैं यह सेट नंबर सी है। आपका कोई भी सेट हो तो आप सभी जान रहे हैं कि क्वेश्चन वही रहेगा, नंबर चेंज रहेगा और प्रश्न का उत्तर भी वही रहेगा। तो दोस्तों, आप सभी को आज 70 ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे, जिसमें से कि आपको मात्र कहीं से 35 ऑब्जेक्टिव बनाना था। तो अब चलते हैं, आंसर मिलाने के लिए तैयार हो जाइए। तो पहला प्रश्न आपको पूछा गया था, 25 का द्विआधारी समतुल्य है। तो 25 का द्विआधारी समतुल्य है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका 2 नंबर प्रश्न है, विवर्तन फ्रीजों की चौड़ाई व्यक्तिकरण फ्रीजों की है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, के समान होती है। अगला प्रश्न था आपका, प्रकाश प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है, प्रकाश मान का बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 9.46 गुना 10 पे पावर 12 मीटर। अगला प्रश्न है, जब किसी ए मीटर को शॉर्ट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बढ़ता है। अगला प्रश्न है, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, धनात्मक। अगला प्रश्न है, यदि में आवेशित कण का अपवर्तनांक टी तथा महत्तम चाल भी हो तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, वन डे ग्राफ जनित्र एक ऐसी विद्युत स्थितिक युक्ति है जिससे उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, उच्च धारा एवं उच्च वोल्टेज। अगला प्रश्न है, 8 नंबर प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है, इसकी फोकस दूरी तो क्या होगी, सामान्य ही होगी। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान है। तो इन्फिनिटिव, ऑप्शन नंबर डी सही है, इन्फिनिटिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, इन्फिनिटिव। अगला प्रश्न है, पार्श्व दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, काल्पनिक एवं वस्तु की अपेक्षा उल्टा। अगला प्रश्न है, किसी एलसीआर परिपथ में अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच कलांतर है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, π/4। अगला प्रश्न है 12 नंबर, एक उच्च ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अधिक होता है। अगला प्रश्न है, एक्स किरण है तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, विद्युत चुम्बकीय तरंग। अगला प्रश्न है, यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश स्रोत और पार्द के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो फ्रिज की चौड़ाई क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, वो परिवर्तित रहती है। अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रियता का मात्रक है, AMU। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। तो वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है गामा किरण की। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 30 MHz से 300 MHz तक। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है। तो प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, लेजर के लिए आवश्यक है तो संख्या परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग क्यों यह प्रदर्शित करता है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है तो व्यक्तित्वकरण। ऑप्शन नंबर सी सही है, व्यक्तित्वकरण। अगला प्रश्न है, पराधैत्वितांक का एसआई मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, वायु में स्थित इकाई घन आवेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है। तो आपका ऑप्शन 25 का हो जाएगा, ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर
सी बिल्कुल सही है, विद्युत क्षेत्र। 29वां प्रश्न है, 40 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस एवं 20 सेमी का फोकस दूरी का अवतल लेंस संपर्क में है तो इनके संयोजन की क्षमता होगी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 7.5। अगला प्रश्न है, व्यक्तिकरण की घटना का कारण है। व्यक्तिकरण घटना का कारण है तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, वेग परिवर्तन। अगला प्रश्न है, ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, फिल्टन कांच का प्रिज्म। अगला प्रश्न है, 32 नंबर का आपका हो जाएगा डायोड। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की इकाई होती है। तो कोई इकाई नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तर्क द्वारा सार्वजनिक तर्क द्वार है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, OR। अगला प्रश्न है, UHF आकृति की तरंग प्रायः कैसी संचालित होती है। तो 35 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, भू तरंग। अगला प्रश्न है, एक रेडियो समस्थानिक की अर्ध आयु 5 दिन है तो 20 दिन के बाद ये नाभिक का अपघटित अंश होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी बिल्कुल सही, 1/16। निम्नलिखित में से कौन भौतिकी राशि सदस्य है। तो विद्युत विभव। ऑप्शन नंबर बी सही है। 41 नंबर का हो जाएगा आपका 7। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, 43 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला, दृष्ट स्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंगदैर्घ्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, लाल का। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। किसी परमाणु का नाभिक बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है आपका, केवल धारिता युक्त प्रवृत्ति धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टेजता के बीच कलंतर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 90 डिग्री। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है। तो एक्स किरण। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, निकेल है। निकेल क्या है। तो लोह चुंबकीय। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है आपका, चुंबकीय यामोत्तर एवं भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण कहलाता है। तो नमन कोण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, एक उभोतल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 cm तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है तो लेंस की फोकस दूरी होगी। तो 20 cm। ऑप्शन नंबर सी सही है, 20 cm होगी। अगला प्रश्न है, 63 नंबर है, डायोड का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है, दृष्टिकारी की तरह। अगला प्रश्न है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कूलॉम का नियम। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान है। मान तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किसी चालक के संवहन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, 64 समरूप बूंदों जिसमें प्रत्येक की धारा 5 mu है मिलाकर एक बड़ा बूंद बनता है तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है। तो विभवांतर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी विद्युत ऊर्जा क्या होगी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, घट सकती है या बढ़ सकती है। अगला प्रश्न है, दो प्रतिरोध R एवं 2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 2:1 होगा।